हम लोग देखते हैं रियल नंबर में एग्जाम्पल 5 लिखा है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। क्या कह रहे हैं, एक नंबर लेना है। ये नंबर क्या है, 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इस तरीके से कुछ आप लिखते जाएंगे। यही है ना, 4 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर। ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, मतलब ये नेगेटिव भी नहीं होगा। जहाँ पर कि n नेचुरल नंबर है, चेक वेदर दियर इज एनी वैल्यू ऑफ n। ये कह रहे हैं कि क्या कोई भी ऐसी वैल्यू n की हो सकती है जिसके लिए 4 की पावर n, क्या कह रहे हैं, 4 की पावर n इंड्स विद द डिजिट 0। मतलब ये कह रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये यही तो है ना। 4 की पावर n का मतलब तो ही जहाँ तक करते जाएं। क्या कोई भी, अब यहाँ पर जैसे मैं इतना कंसीडर करूँ तो 4 की पावर 2, अगर मैं इतना सारे को कंसीडर करूँ तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 4 की पावर 5। तो क्या किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब किसी वैल्यू का मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू का मतलब उसके किसी भी पावर के लिए क्या ऐसा कोई डिजिट आएगा जब वो 0 हो जाएगा? क्या 0 हो जाएगा उसका प्रोडक्ट? तो 4 2 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, हम चेक करते हैं कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर जब हम 4 इंटू 5 करते हैं तभी ये 20 होता, 0 आता है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम 4 की पावर इस पे लगा रहे हैं, 4 की पावर n, तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2n। ये कैसे हो गया मैं दिखाता हूं। देखो ये है 4 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 स्क्वायर। 4 की पावर 2 का क्या मतलब है, ये 16 होगा। अब देखो ये इसको ऐसे करेंगे स्क्वायर, ये 2, 4 की पावर क्या है 4, 4 क्या होगा 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। बाहर 2 है तो इसको हम कहेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 4 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू बाहर 3 कर देंगे, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो वही यहाँ पर यही मतलब हुआ 2n, 2 तो होगा ही, चूंकि 4 2 इंटू 2 से बनता है, 2 इंटू 2 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। अब बाहर जितनी पावर लगी बाहर इंटू का निशान लगा दिया, तो वही 2 पावर 2n है। अब ये समझने की बात है, जब तक हम 4 में 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देते हैं तब तक वो कोई भी ऐसी डिजिट नहीं बनती। यही तो बोल रहा है एग्जाम्पल में, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n। कोई भी n ऐसा मैं लगाऊं, n का मतलब यहाँ कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, एक बार n का तो ही मतलब हुआ n की पावर, जो रखें उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे समझना है, जिससे कि इसमें डिजिट 0 आ जाए लास्ट में। तो हम लोगों ने तो यही पढ़ा, 4 का जब कोई कौन सा प्राइम नंबर 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 0 आता है। लेकिन इसमें जब मैं पावर n लगा रहा हूं तो 2 में ही कन्वर्ट हो रहा, सिर्फ उसके पास एक ही प्राइम नंबर है और ये किसी भी हालत में 0 पर एंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये एग्जाम्पल में हम इसको 0 नहीं ला सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है या डाउट है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर अभी पूछ लीजिए। क्लियर है ना? वो ये पूछ रहा है कि 4 की पावर n कोई वैल्यू ऐसी आएगी, कोई वैल्यू मतलब कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या मैं 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हुए कभी 0 पर, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हुए क्या मैं कभी ऐसी कोई डिजिट बनेगी जिसका एंड 0 हो? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा, 4 का ही हो रहा है, तो वो 0 पर एंड नहीं होगी, जा करके वो कोई ना कोई दूसरी डिजिट होगी। क्लियर? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल
6 पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा है, दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। ठीक है, 6 और 20 का हमको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जब मैं 6 का फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 2 होगा और 3 होगा, 2 into 3। ठीक, कोई डाउट? और जब मैं 20 का करूंगा तो 2 into 2 into पक्का। ठीक, अब हमें ये एलसीएम क्या होता है, जो उसमें सबसे छोटा कॉमन नंबर आएगा दोनों। नहीं, ये कहाँ लिखा है जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आएगा। एलसीएम का मतलब यह है लीस्ट कॉमन, और बताओ एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन। देखो, जब तक हम बात को समझते नहीं ना तब तक हमें समझ में, मतलब अगर हम ढंग से नहीं समझते हैं तो दिक्कत है। इसको जरा मैं ऐसे फॉर्मेट में लिखता हूं, 2 into 3 है, ये 2 into 2 into 3 सॉरी 5 है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी हम समझ रहे हैं, रुक जाइए, हम पहले इसको समझा लेते हैं तब हम आगे कैसे करते हैं वो करेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यह है कि हम उसमें टेबल पढ़ें और आ जाए। बात समझ में आ रही है? मैं बता रहा हूं कैसे, चिंता मत करिए। ये बड़ी वाली फिगर है और ये छोटी वाली, जहां पर दोनों की टेबल आती है वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब उतनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने 20 लिया, 20 का टेबल पढ़ना शुरू किया, 21 जा 20, 22 जा 40। अभी 2 हम सोचेंगे। अब हम 6 का टेबल पढ़ना शुरू किए, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 4 जा। अब यहां पर 18 आया और ये 24 हो गया। 20 तो नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जहां पर दोनों की टेबल पहली बार मिलेगी वो होती है। बात समझ में आ रही है ना? जहां पर दोनों की टेबल पहली बार आती है, एक बनती है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं। अब ये सब समझ जाएंगे तो आगे अब हम फिर टेबल पढ़ रहे हैं, 24 जा 5 जा 30, 6 जा 36, 7 जा 42। ये 36 यहाँ कहीं है और 42 हो गया। भाई यहाँ भी बात नहीं बन रही है। अब हमने कहा 20 का फिर अब पहले बड़े वाले पढ़ना तो आसान होता है। अब ये 3 जा 60 है, अब आप पढ़ते जाओ, 6 10 जा 60 हो जाएगा। ये है, ध्यान रखना, ये दोनों का कॉमन मल्टीपल है। मैंने एक पहले बोला कॉमन मल्टीपल है। अगर मैं 120 पर जाऊं तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 120 होगा, और जब मैं 6 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 120 होगा। ये भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ये 60। बात समझ में आ रही ना? एलसीएम का ये मतलब होता है, रट लो, रटने के बाद भूल जाओ, लॉजिक समझना हमको। तो एलसीएम का मतलब हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जहां पर टेबल पहली बार हमारी मैच हो रही, अब ऐसे हम टेबल तो हर जगह पढ़ेंगे नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर देखो 2 की पावर 2 है इंटू 5 है, और यहां पर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। ये 2 दोनों में कॉमन है, दिख रहा ना? ये जो 2 दोनों में कॉमन है, इसमें से छोटे पावर को ले लेंगे तो 2 हुआ। एक में 2 की पावर 1 है, एक में 2 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो हम छोटे पावर को ले लेंगे। 3 इसमें है नहीं है, ऐसे ना समझो, आपकी बुक में ऐसे लिखा, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ये छोड़ो, कॉमन ऐसे नहीं लेना है। 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, यही तो है। ये एक बार दोनों में कॉमन है तो हम 2 ले लेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है? अब आगे क्या करें? 3 भी लेना है कि नहीं लेना है? बोलिए। लेना है भाई, 3 भी लेना है। 5 लेना है कि नहीं लेना? लेना है, ठीक है। यहां दोनों कॉमन था तो एक बार लिख लिया। अब ये 2 कॉमन नहीं है तो एक बार और लिखेंगे। बात समझ में आ रही ना? अब देखो 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। एलसीएम कितना मिला आपको? 60 मिला। और अगर अभी इस 2 का भी मैं मल्टीपल कर देता हूं, कॉमन वाला एक हटाता ना, जितना कॉमन है उतना में एक, मतलब जैसे 2 अगर 2 कॉमन है तो हम हटा देते हैं। क्लियर है ना? मतलब एक बार लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब अगर मैं 2 ना हटाऊं तो इसमें 2 का एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉमन मल्टीपल तो होगा लेकिन लीस्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? अब एलसीएम रटना नहीं है। एलसीएम क्या होता है, रट के अगर आओगे तो क्लियर नहीं होता है। आप एलसीएम पहले सीएम लो, सीएम मतलब कॉमन मल्टीपल, और उसमें जो सबसे छोटा है वही वाला लेते हो। पहली बार जहाँ टेबल टकराती है तो जो कॉमन है उसको हटा लो, उसको एक बार लिख लो। हटाना नहीं, मैंने गलत बोल दिया, उसको एक बार लिखना है। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। HCF कह रहे हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब HCF कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे ये बताइए जरा। HCF क्या होगा इसका? 2 होगा, क्योंकि एक ही कॉमन है। जो फैक्टर है एक ही कॉमन है। यहां फैक्टर है वहां मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है ना? तो फैक्टर को देखेंगे, जो कॉमन है वो सिर्फ 2 है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट की बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जब फैक्टर है तो वही हाईएस्ट होगा, वही लोएस्ट होगा। तो लोएस्ट फैक्टर हमको निकालने कहा नहीं गया, हाईएस्ट निकालने कहा गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसे हम HCF कहेंगे। तो इसका जो LCM था वो कितना था? 60, और जो HCF है वो कितना है? 2। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404। क्या पता करना है? एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 पता करना है। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404। HCF ऑफ 96 404 ये पता करना हमको। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इनका क्या पता करना है? HCF पता करना है। तो इसमें हम 96 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहले 2 का कितना होगा? 48। फिर हम 2 से करेंगे, कितना होगा? 24। 2 से किया, फिर 2 से किया, 6, फिर 2 से किया। अब ये 2 की पावर 5 इंटू 3 हुआ, ये फैक्टर हुआ। अब 404 को करते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बहुत आसान चीज़ें हैं ये सब, तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ये 10th में पढ़ाने की चीज़ नहीं है। 2 202, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब कितना हुआ? 101।
1। हमको पहले क्या पता करना है इसमें, अब 101 को हम डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद किसी से होगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 बार, देखिए इसमें 5 है और इसमें 2 का स्क्वायर है, तो कॉमन क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। तो HCF जो होगा हमारा, HCF क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या डाउट है इसमें, हैं? नहीं, ये डाउट है? हाँ, हाँ है। उसको स्क्वायर में 2 ही लिखेंगे ना खाली, हाँ सिर्फ 2 ही लिखेंगे ना। नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है। ये क्या है जरा देखो, ये 2 है यहाँ, तो इसका एक फैक्टर 2 है, इसका भी एक फैक्टर 2 है, लेकिन 2 इंटू 2 भी तो इसका एक फैक्टर है, और 2 इंटू 2 इसका भी एक फैक्टर है। हमने तो यही पढ़ा था ना, जैसे जब हम पढ़ने लगेंगे तो इसका एक फैक्टर 2 है, इसका एक फैक्टर 1 है, और इसका एक फैक्टर 4 भी तो है, यही तो पढ़ा था हमने। यहाँ पर भी इसका एक फैक्टर 1 है, कहाँ गया, इसका एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर क्या है 2 है, फिर एक फैक्टर क्या है 2 2 जा 4 है। इस तरीके से क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये जो फैक्टर है हमारा, तो हाईएस्ट क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन 4 हुआ ना, तो इसीलिए हम जो कॉमन है, देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो हमने 2 का स्क्वायर HCF बताया। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं प्राइम, अब हमको क्या कहते हैं LCM निकालना है। LCM कैसे निकालेंगे, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई इसका जो HCF आया था 4, ये कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। इस तरीके से भी निकाला जाता है। HCF कॉमन वाला ही तो था, जो कॉमन है उसी को हटा दो, जो कॉमन है उसी को हटा दो। भाई हम देखो, पहले समझना है आपको, मैंने वहां पर कहा था यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको एक बार लेना है, बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पर 2 2 बार है और यहाँ पर भी 2 2 बार है, तो इसके स्क्वायर को एक बार लेना है, स्क्वायर 2 बार हुआ, अब 2 की पावर 3 होगी, यही मल्टीपल करने पर आएगा इसका आंसर, चेक करके देखना। तो जब LCM निकालेंगे तो LCM हमारा जो भी आ जाए, 9696 आ रहा, कितना आ रहा है 9696, इस तरीके से आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये इससे काट दीजिए ना 1, ये 101, अब इसी को इंटू कर दीजिए। क्लियर है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। एग्जाम्पल 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम। अब इसको आप लोग कर लेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2, बड़े एक्सरसाइज 1.2। वन पॉइंट टू में अगर देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 140, 2 से डिवाइड करें, कितना होगा 70, फिर ये 2 से डिवाइड करें, कितना होगा 35, फिर कितने से 5 से 7, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगला देखिए क्या आ रहा है, 156 कर लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM एंड SCM ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM एंड LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आप करके देखिएगा, ठीक है, डाउट होगा तो पूछना।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग प्राइम फैक्टर, ये भी हमने बता दिया है। गिवन दैट एचसीएफ इज इतने, तो फाइंड एलसीएम, तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं आप, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था, इंटू कर लेना और एचसीएफ से डिवाइड कर देना। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जब जैसे अभी हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो 6 की पावर n बता रहा ना, 6 की पावर n, अभी एक एग्जाम्पल हमने किया था 5 वाला, 6 की पावर n क्या कहीं पर जा करके वो बनेगी, क्या कहते हैं, 0, यही पूछ रहा है ना, मतलब 0 उसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे तो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 होता है। तो जब हम पावर n करेंगे तो n करने का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हो रहा है, 5 से तो इंटू होगा नहीं, तो अगर नहीं होगा तो इसका एंड 0 पर नहीं हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पीछे किया तो उसी तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए।